जब कोई प्लैनेट आपको देने पर आता है ना दोस्तों, और यदि वह आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो वो आपको छप्पर फाड़ कर देता है। हम आज बात कर रहे हैं मेष राशि और लग्न में शनिदेव की मार्गी स्थिति की। यदि आपने अभी तक चांदी बोई थी तो अब आपके चांदी काटने का वक्त आ गया है। यदि आपने सोना बोया था तो अब आपके सोना काटने का वक्त आ गया है। वह सभी जातक अथवा जातिका जो कि मेष राशि अथवा लग्न के हैं इस विश्लेषण से लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। 15 नवंबर 2024 का एक महत्वपूर्ण दिन होगा, जबकि इस साल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। शनिदेव वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में जाने वाले हैं। मेष राशि में शनिदेव जो हैं वो आपके दशम भाव अर्थात आपके कार्य क्षेत्र का भाव, साथ ही साथ लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं। वर्तमान परिस्थिति में ये आपकी 11 नंबर का खाना जो है ना, जहाँ पर 11 लिखा हुआ है वहाँ पर कुंभ राशि फॉल करती है और ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री स्थिति में है देखिए। और शनिदेव अब लाभ भाव आपका 30 साल के लिए छोड़ने वाले हैं, यद्यपि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 29 अप्रैल 2024 को शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे और आपके ऊपर आपकी 7.5 का प्रादुर्भाव होगा, जिसके बारे में चर्चा अपन बाद में करेंगे, एक सेपरेट वीडियो लाएंगे उसके लिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मार्गी स्थिति के संदर्भ में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। 15 नवंबर 2024 को शनिदेव यहाँ पर बकरी से मार्गी हो जाएंगे। शनि, मैं आपको बता चुका हूँ, आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हैं। यदि अभी तक आपको आपके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की अड़चनें महसूस हो रही थी, अगर आपको आपके जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी, देखिए ये यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ है ना, तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो वो सब आपके साथ में पॉजिटिव होने वाला है। और यदि शनि शुभ नहीं है तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी दोस्तों, ठीक है। तो आपका अगर कार्य क्षेत्र में कोई समस्या आ रही थी, किसी प्रकार की आपके बॉस के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, आपके कलीग्स के साथ में प्रॉब्लम चल रही थी, आपके जूनियर एम्प्लॉयज़ जो है, आपका जो मजदूर वर्ग है उसके साथ में कोई समस्या थी, यदि आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं और आपको लेबर की तरफ से परेशानी आ रही थी, 15 नवंबर के बाद से आप देखेंगे कि अचानक से इन समस्याओं में आपको एक समाधान आता हुआ महसूस होने लगेगा। क्योंकि देखिए इस बार एक बड़ा ट्रिकी कॉम्बिनेशन बन रहा है। शनि इस समय जो है राहु के सदभिषा नक्षत्र में है। राहु देव जो हैं वो शनि के उत्तराभाद्र पद में है। दोनों का इंटर नक्षत्र एक्सचेंज अपन कह सकते हैं, है ना। तो राहु शनि जैसे फल दे रहे हैं और शनि आपको राहु जैसे फल दे रहे हैं। ये दोनों ही ग्रह अगर आपकी पत्रिका में सूटेबल पोजीशन में हैं तो निश्चित ये टाइम जो है ना, अब ये 15 नवंबर से जो आने वाला है, ये आपके लिए भाग्योन्नति में बहुत बड़ा सहायक साबित होगा। मतलब आप इसको एक माइलस्टोन के रूप में ले सकते हैं, मील का पत्थर बनने वाला है ये आपका, ठीक है। क्योंकि देखिए राहु देव जो है वर्तमान परिस्थिति में आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, मीन राशि फॉल करती है यहाँ पर। 28 फरवरी तक 28 दिसंबर 2024 तक शनिदेव जो है ये सदभिषा नक्षत्र में रहेंगे। 28 दिसंबर को ये फिर परिवर्तन करेंगे नक्षत्र का, और नक्षत्र में परिवर्तन करके ये जाएंगे पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में आपको बताता चलूं कि ये जो है कि इसको शिवजी से भी जोड़कर देखा जाता है, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर से। क्योंकि क्या है, इसके जो स्वामी, इसके जो देवता हैं ना, वो अज एक पाद नाम है उनका। और अज एक पाद मतलब जिनका कि एक पैर है।
और ये शिवजी से इसलिए रिलेट किया जाता है क्योंकि शिवजी जब तांडव की मुद्रा में होते हैं तो वो एक पैर पर तांडव करते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं शिवजी से रिलेट किया जाता है। और साथ ही इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं ये जुपिटर होते हैं, बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति, जो कि वर्तमान परिस्थिति में आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में हैं। 28 दिसंबर 2024 को शनिदेव राहु के नक्षत्र से निकलेंगे और आपके गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपकी पत्रिका के 12 खाने अर्थात 12 भावों में से 6 भाव एक्टिव होने वाले हैं। अब कैसे होने वाले हैं? क्योंकि गुरु आपकी पत्रिका में आपके भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। जहाँ आपकी पत्रिका में 9 लिखा हुआ है ना, मेष राशि के वाले, मेष राशि के जातक अथवा जातकाओं, देखिएगा आपकी पत्रिका में जहाँ पर 9 लिखा हुआ है वो आपका भाग्य भाव होता है, आपका भाग्य स्थान के स्वामी गुरुदेव होते हैं। साथ ही साथ जहाँ पर अभी राहु बैठे हुए हैं 12th हाउस में, वहाँ के स्वामी भी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, वहाँ पर मीन राशि होती है। तो अब ये 12 खानों में से 6 खाने आपके एक्टिव होने वाले हैं। आपका 9वां भाव एक्टिव होगा, 10वां भाव एक्टिव है ही, 11वां भाव एक्टिव है ही, 12th हाउस में राहु बैठे हुए हैं तो शनि जब राहु के नक्षत्र में है तो 12th हाउस भी एक्टिव है आपका। साथ ही साथ जब पूर्वा भाद्रपद में जाएंगे तो आपका 12th हाउस भी, सेकंड हाउस भी एक्टिव हो जाएगा। सेकंड हाउस किस चीज़ का? धन, वाणी, कुटुंब, परिवार, सारी चीज़ों का। और आपका फर्स्ट हाउस, चूंकि गुरुदेव बृहस्पति रेट्रो चल रहे हैं, वक्री हैं, तो आपका फर्स्ट हाउस भी एक्टिव है। इस तरीके से आपके 12 में से 6 भाव एक्टिव हो जाएंगे। 9वां भाव जो होता है ना दोस्तों, ये हमारे टूर एंड ट्रैवल्स का होता है। देखेंगे आप कि वे जातक अथवा जातिका जो कि टूर एंड ट्रैवल्स का काम करते हैं, अचानक उनको व्यवसाय में एक ग्रोथ देखने को मिलना शुरू हो जाएगी। 9वां भाव हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी होता है। वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि विदेश से व्यवसाय करते हैं, एक्सपोर्ट अथवा इंपोर्ट का काम करते हैं, अचानक उनका 15 नवंबर के बाद वो देखेंगे कि चीज़ों में ग्रोथ आना शुरू हो गई है। 9वां भाव आपके पिता का भी भाव है। यदि आपके पिता के स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई गिरावट आपको देखने को मिल रही थी, आपको उसमें सुधार देखने को मिलेगा। यदि शनि के इस वक्रत्व काल के दौरान आपको आपके पिता के साथ संबंधों में किसी प्रकार की दरार पैदा हुई थी, कोई खाई बनी थी, वो खाई अब आपको भरती हुई नजर आएगी। चूँकि गुरुदेव बृहस्पति आपके 12th हाउस के भी कारक हैं, आध्यात्मिकता का भी भाव होता है, विदेश यात्रा का भी भाव होता है 12th हाउस आपका। अचानक से आप देखिए, और शनिदेव जो है ना, शनिदेव जो है ये एक ट्रेडिशनल प्लैनेट हैं। ये पुरातन चीज़ों में इनका यकीन ज़्यादा होता है। जिनकी शनि की दशा चल रही होती है ना, वो अचानक से पुरानी चीज़ों के प्रति उनका मोह जाग जाता है, वो उन पुरानी चीज़ों को सहेज कर रखना शुरू कर देते हैं। तो शनि जो है वो ट्रेडिशनल का कारक है, ट्रेडिशनल चीज़ों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ चूँकि शनि न्याय फलदाता हैं, कर्म फलदाता हैं, आध्यात्मिकता की तरफ आपकी रुचि अनायास तौर पर आपको बढ़ती हुई महसूस होगी। चूँकि 12th हाउस एक्टिव होगा और राहु देव स्वयं विदेश के कारक भी हैं, आप देखेंगे कि मेष राशि अथवा लग्न के जातक अथवा जातिका जो कि बहुत समय से विदेश जाना चाह रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश यदि वह नहीं जा पा रहे थे, 15 नवंबर 2024 के बाद में उनकी विदेश यात्रा के योग बनने शुरू हो जाएंगे। आप देखिएगा आपके पहचान में, परिचय में जो भी मेष राशि या लग्न के जातक हैं, अचानक से या तो उनकी लंबी दूरी की लाभप्रद यात्राएं होंगी। मतलब यहाँ पे लंबी दूरी की यात्राओं से मतलब व्यावसायिक यात्राओं से मिलने वाला लाभ है। या फिर यदि वो विदेश जाना चाह रहे थे अपने जॉब के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में, 15 नवंबर के बाद आप देखिएगा कि अचानक से चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होना शुरू हो गई हैं। साथ ही साथ जब शनिदेव धन भाव में जाएंगे, आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होना निश्चित तौर पर आपको दिखाई देगी। यदि आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी इस गोचर के दौरान हो जाए 15 नवंबर से लेकर 28 अप्रैल के बीच में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। परिवार में कोई वृद्धि हो सकती है किसी सदस्य की, किसी मांगलिक कार्यक्रम के थ्रू। धन भाव तो आपका बढ़ना तय ही तय है, मानिए आप इस बात को। और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति चूँकि वक्री हैं, तो आपका फर्स्ट हाउस जो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, आपके कैरेक्टरिस्टिक को रिफ्लेक्ट करता है। आप अचानक से कुछ चीज़ों में आप देखेंगे कि आपके अंदर एक इस प्रकार का भाव जागृत होगा कि मुझे जो करना है ना, वो सही रास्ते पर चलकर करना है।
क्योंकि शनि ने एक्टिव किया है, ठीक है। तो आप सही रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, जो रास्ता आपको तर्क संगत लगेगा, जो रास्ता, जो मार्ग आपको न्याय संगत लगेगा, आप उस रास्ते पे चलना पसंद करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो शनिदेव मार्गी हो रहे हैं ना, ये आपके लिए कई परिस्थितियों में, कई हालातों में आपको एक सुदृढ़ता प्रदान करने वाले हैं, आपको आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाने वाले हैं। यदि आपका प्रमोशन पेंडिंग है, प्रमोशन हो सकता है। यदि आपका सैलरी इंक्रीमेंट पेंडिंग है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है। आपको पद प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलना तय मानिए आप। तो जो गोचर हो रहा है, जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, जो मार्गी हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें मेष राशि के लिए अत्यंत लाभप्रद हैं। कोशिश यही कीजिएगा कि आप जो भी कार्य करें वो न्याय संगत करें। यदि आप न्याय संगत कार्य अभी करेंगे तो आने वाली 7.5 में आपको बहुत कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि शनि न्याय फलदाता है। आप जैसे कर्म करेंगे, अगर वो फल आपके न्याय संगत होंगे तो निसंदेह तौर पर आपको शनि 7.5 में उतना परेशान नहीं करेंगे। इस पर अपन फिर सेपरेट चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी। आपको हमारे द्वारा आपकी समस्या का उचित समाधान देने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।